I want to deal with the topic. It's hindrances to divine speed. और देखिए आज विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह है दैवीय रफ्तार के खिलाफ में आने वाली अड़चनें। Let's get into the word today. तो चलिए आज हम जाते हैं वचन में। To 1 Kings chapter 18. Here we go. चलिए निकालते हैं इस समय पहले राजाओं की पुस्तक उसके 18वें अध्याय And में। let's read verse 44 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 44वें वचन से। Here we go. Then it came to pass the 7th time that he said, there is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea. और देखिए 44वां वचन ऐसा कहता है, फिर ऐसा हुआ 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। Here we see the prophet Elijah in prayer. यहाँ पर हम देखते हैं भविष्यवक्ता एलिया को प्रार्थना में। He prays for the first time. पहली बार वो प्रार्थना करता है, Nothing happens. कुछ नहीं होता। He prays for the second time. दूसरी बार वो प्रार्थना करता है, Nothing happens. फिर भी कुछ नहीं होता। And he prays for the 7th time. और फिर उसके बाद लगातार 7वीं बार वो प्रार्थना And when he करता है। prays for the 7th time, his servant sees a small cloud as a man's hand rising out of the sea. और जब वो 7वीं बार प्रार्थना कर रहा था तो उसके बाद देखते हैं उसका सेवक जो है समंदर में से एक छोटा सा हाथ जो है मनुष्य का छोटा सा हाथ जितना बादल उठता हुआ वो देखता है। This was a time of famine. और ये अकाल का दौर था वहां And पर। here we see the men of God praying. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के जन को प्रार्थना करते And when हुए। he sees this small sign, और जब छोटी सी वो चिन्ह को देखता है, he says to his servant, वो अपने सेवक से कहता है, go up and say to Ahab, अहाब के पास जाकर कहे, prepare your chariots and go down before the rain stops you. रथ को तैयार कर ले और नीचे जा इससे पहले कि बारिश तुझे रोके। Now I want you to understand और this. चाहते कि आप इसे There समझें। had been no rain for 3.5 और years. देखिए 3.5 साल तक वहां पे कोई बारिश नहीं हो रही थी। There was absolutely no rain. और बिल्कुल भी बारिश नहीं हो And रही थी। here is Elijah bringing out the prophetic word and telling his servant, go and tell the king that there is going to be rain. और यहाँ पर हम देखते हैं भविष्यवक्ता एलिया को जो भविष्यवाणी का वचन लेकर आता है और अपने सेवक से कहता है कि राजा अहाब से जाकर कहना कि बारिश होने वाली है। He based this prophecy on something very small as a man's hand rising out of the sea. और देखिए अपने भविष्यवाणी को जो है वो निर्भर करता है एक छोटे से मनुष्य का हाथ से एक छोटा जो बादल उठ रहा है उसके मुताबिक। Watch this. और गौर करें। Now it happened in the meantime that the sky became black with clouds and wind, and there was heavy rain. Come on. 45वां वचन, थोड़ी देर में ऐसा हुआ कि आसमान बादल से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और फिर भारी वर्षा होने लगी। So Ahab rode away and went to Jezreel. He went on his chariot. Now please understand this. In those days, chariots were the best thing in military warfare. और अहाब अपने रथ पर सवार होकर इजराइल को चला गया। देखिए उस जमाने में जो Yes. रथ जो होता था युद्ध क्षेत्र के लिए सबसे बेहतरीन सबसे श्रेष्ठ चीज होती थी। That's why David wrote, इसलिए हम देखते हैं कि दाऊद ने लिखा, some trust in chariots and some trust in horses, but we will trust in the name of the Lord. Come on, somebody. रथों पर भरोसा करते हैं तो कुछ घोड़ों पर भरोसा करते Yes. हैं, लेकिन हम तो अपने प्रभु के नाम पर भरोसा करेंगे। It's like having the best equipment in warfare, and Ahab goes on his chariot and moves. और ये जैसे कि युद्ध क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा साधन और अहाब अपने रथ पर सवार होकर निकल पड़ता Now है। here is the secret I want you to see. Listen very carefully. अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक रहस्य जो आपको दिखाना चाहते Go हैं। to verse 46. चलिए निकाले 46वां Then वचन the में। hand of the Lord came upon Elijah. तब प्रभु का हाथ एलिया पर उतरा। The hand of the Lord, write this down, और चलिए लिख लीजिए, प्रभु का हाथ is a reference to the Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा का प्रतीक है। The hand of the Lord, प्रभु का हाथ, the finger of God. परमेश्वर की उंगली। Many such references you can find in the Old Testament referring to the Holy Spirit. और देखिए बहुत सारे ऐसे जो है संदर्भों को आप पा सकते हैं पुराने नियम में, यह पवित्र आत्मा का प्रतीक है। The hand of the Lord came upon Elijah, and he girded up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. प्रभु का हाथ एलिया पर उतरा और वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। Now, the first thing I want you to notice is, listen और carefully. पहली चीज जो चाहते हैं कि आप गौर करें वो ये है, सुनिए। Elijah was on foot, हम देखते हैं एलिया नंगे पांव था and Ahab, the king, was in a chariot driven by the finest horses. और हम देखते हैं कि राजा अहाब जो था वो तो रथ पर सबसे बेहतरीन जो घोड़े होते हैं उसके रथ पे सवार था। Despite the speed of the horses, और देखिए उस घोड़ों की इतनी रफ्तार होने के बावजूद भी Elijah caught up with Ahab. Not only did he catch up with Ahab, he went ahead of Ahab. Somebody say amen. हम देखते हैं कि एलिया जब दौड़ने लगा तो सिर्फ वो एक रफ्तार में नहीं दौड़ा, लेकिन अहाब राजा को भी पछाड़ कर वो आगे चला गया। The scripture says he ran ahead of Ahab. और देखिए वचन ऐसा कहता है कि वो अहाब से भी आगे दौड़ता चला गया। May you run ahead of every Ahab in Jesus' name. Come on. और ऐसा होए कि हर एक अहाब से आगे आप दौड़ते हुए चले जाएं You यीशु के नाम see, में।
with God, all things are possible. आप देखते हैं परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। When you look at the Ahabs of this world, जब आप इस दुनिया के अहाब की ओर देखते they हैं, got the finest chariots, they got the finest horses. उनके पास श्रेष्ठ रथ है, उनके पास श्रेष्ठ घोड़े भी हैं। And you look at yourself और आप अपने आप को देखते and you हैं start putting yourself down and say, my goodness, they got the best technology, they got the best things. What do I have? I want to tell you, you trust the Lord, you will move ahead of them. Somebody say amen. और आप Hallelujah. ऐसा सोचते हैं और आप Yes. अपने आप को नीचे डालते हुए ये सोचते हुए कि अरे उनके पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी सब कुछ अच्छा है उनके पास, मेरे पास ऐसा क्या है? आप प्रभु पे भरोसा करते हैं, आप उन्हें पछाड़ते हुए उनके आगे जाएंगे। Maybe you are somebody who did not have the best of education. I want to tell you, you will run ahead of every Ahab in Jesus' name. So come on, somebody. शायद आप Hallelujah. ऐसे व्यक्ति Come हो सकते on. हैं जिन्हें अच्छी पढ़ाई Yes. लिखाई न मिली हो, कोई बात नहीं। देखिए आप दुनिया के हर एक अहाब से तेज दौड़ते हुए आगे चले जाएंगे। Are you listening right now? क्या आप सुन Not रहे हैं? only will you catch up with them, you will overtake them. You will go ahead of them. Lift your hand and say, I will overtake every Ahab in the name of Jesus. Say that. Say that. सिर्फ आप Say दौड़ते तक that. पहुंचेंगे ही नहीं, लेकिन उनके आगे Say उनको that. पछाड़ते हुए आगे चले जाएंगे। बोलिए कि मैं हर एक अहाब को पछाड़ते हुए आगे दौड़ूंगा। In the natural, this is not possible. और देखिए स्वाभाविकता के स्तर में ये तो संभव था ही But when नहीं। the hand of the Lord comes upon you, divine speed becomes the norm in your life. लेकिन जब Hallelujah. प्रभु का हाथ आपके ऊपर आता है तो दैवीय रफ्तार जो है आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता What है। took them 10 years, you will just accomplish maybe in 1 year or 6 months. Come on, can I have a देखिए, good जिसे amen? करने के लिए उन्हें 10 Are you साल लग listening? गए, आपको करने के लिए शायद हो सकता है 1 साल भर या 6 महीने का ही समय लगेगा। Paul writes, Paulus he लिखते says, I was the least of the apostles. मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा था। But you see, लेकिन आप he देखते हैं- accomplished something more than all the apostles. हम देखते हैं कि उसने सभी प्रेरितों से कहीं बढ़कर इसने उपलब्धियों को हासिल किया। That's divine speed. ये तो दैवीय रफ्तार Lift your है। hand and say, divine speed will be my portion in the name of Jesus. Say it 3 times right now. अपने हाथ उठाकर बोलिए दैवीय रफ्तार मेरा हिस्सा है। यीशु के नाम में 3 बार बोलिए ऐसा। Lift your hands and begin to speak it, speak it, speak it, चलिए speak it. चलिए अपने हाथ उठाकर बोलिए बोलिए बोलिए। Hallelujah. Divine Hallelujah. speed, divine speed, divine speed. दैवीय रफ्तार दैवीय रफ्तार दैवीय This is रफ्तार। how Elijah could overtake Ahab in the name of इसी Jesus. तरीके से एलिया अहाब को पछाड़ सका। Are you यीशु के listening नाम right में। now? क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? Let me take it a little deeper right now. Yes, You know, Lord. when I'm making these declarations, just don't watch me. और देखिए जब इस प्रकार की घोषणा हम कर रहे होते तो बस यूं ही टकटकी लगा के देखो मत। One day, Jesus and his disciples were invited for a wedding feast in Cana. एक दिन ऐसा होता है कि यीशु और उसके चेलों को काना में एक शादी के घर में निमंत्रण दिया गया था। Please understand this now. समझिए मैं And मानेगा। so Jesus is there with his disciples. और यीशु वहां पर अपने चेलों के साथ थे। And we all know the story, most of us at least. और हम में से ज्यादातर लोगों को ये कहानी पता है। The wine runs out, the wine is over. और वहां पर दाखरस खत्म हो जाता है। What an embarrassment. People in the Western world, they don't understand this, but we Indians and the Jews, of course, they understand this, you know. और देखिए पश्चिमी दुनिया के जो लोग जो हैं उस बात को समझते नहीं, लेकिन हम और यहूदी लोग और हम खास करके समझते इस बात If को। the food gets over in a marriage, और देखिए किसी शादी के पर्व Yeah. में अगर खाने पीने की चीज कम हो गई yeah, it's like the marriage is not good. तो इसका मतलब ऐसा समझ लो कि शादी अच्छा नहीं रहा। The food is the main thing. और खाने पीने की चीजें ही मुख्य चीज है। We love food, Indians. Come on, भारतीय anybody. लोग खाने पीने की चीजों को बहुत पसंद करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Anyway, now I'm not so much into food, but yes, in my yesteryears I was a foodie, okay? All right. Yeah, here we go now. चलिए आगे बढ़ते So हैं। the wine got over. तो वहां पर दाखरस खत्म हो And I जाता can है। imagine all the confusion and all the whispering happening और about. समझ सकते हैं कि किस प्रकार की उलझन और गड़बड़ी वहां पर छा गई होगी और फुसफुसाने लग गए होंगे एक And we दूसरे catch को। the action in John chapter 2 verse 7. और इस दृश्य को हम पकड़ते हैं यूहन्ना का दूसरा अध्याय उसके 7वें वचन से। And Jesus said to them. और यीशु ने उनसे कहा। Now interesting that Jesus is not talking to the master of the ceremony. He's talking to the ordinary people. और देखिए यहाँ पर दिलचस्प बात यह होती है कि यीशु मसीह उस पर्व के जो स्वामी थे उनसे नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो साधारण लोग थे उनसे बात कर रहे What हैं। I'm going to say now is very powerful. Everybody listen to और this. जो भी आपसे कहने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त है, चाहते हैं कि सभी लोग ध्यान से Many सुनें। people write to me and say, Pastor, why doesn't God speak to me? और देखिए बहुत सारे लोग लिखकर ऐसे पूछते हैं कि पासवान जी क्यों परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता। You see, God will speak to the people who will listen. और देखिए परमेश्वर उन्हीं लोगों से बात करेगा जो सुनेंगे। In this case, इस मामले में Jesus spoke to the ordinary servants यीशु ने जो साधारण सेवक वहां पर थे उनसे बोला। because you see, they did not know him. और आप देखते हैं वे लोग यीशु को नहीं जानते थे, But still, they were so humble enough, so receptive enough to listen to what somebody unknown is telling them. फिर भी देखिए वे अपने आप को इतना नम्र और उन्होंने दीन किया कि ऐसा कोई व्यक्ति जिन्हें वे जानते नहीं थे, जिनके बारे में भी वो जानते नहीं थे, उनकी बात को वो सुन सकें। Jesus said to them, fill the water pots with water. यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, And they filled them up to the brim. और उन्होंने उन्हें मुंह तक भर दिया। And Jesus said to them, तब यीशु ने उनसे कहा
Draw some out now and take it to the master of the feast. अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास थोड़ा लेके जाओ। Now watch this. अब गौर They करें, had filled water. और देखिए उन्होंने पानी भर दिया And है। Jesus did not like pray and move his hands and all for 1 और यीशु hour. ने देखिए प्रार्थना करके या ऐसा हाथ लहराते हुए 1 घंटे Nothing. तक कुछ नहीं किया। He says, now take it and go to the master. यीशु ने कहा बस चलो लेके जाओ, उस स्वामी के पास ले जाओ। I don't know what faith they had. और पता नहीं किस प्रकार का विश्वास उनके Because अंदर if होगा, probably I would be there, क्योंकि अगर हम होते I वहां would have protested. और हमने बगावत किया होता, I would lose my job. You know, I said, no, Jesus, you please pray, then I will take it. और यीशु पहले आप प्रार्थना करें फिर उसके बाद ही मैं इसे ले जाऊंगा। Anyway, those guys took it. खैर उन्होंने लिया Now they're taking it और देखिए लेकर and they give it in the master's hand. जाकर वह भोज के प्रधान के हाथ में देते हैं। Now watch this. अब गौर करें Now, आप। in those days, they had like the anchor or the MC of the ceremony. We call it master of ceremony nowadays. When the master of the feast had tasted the water that was made wine, watch this, and he did not know where it came from, but the servants who had drawn the water, they knew. Listen, the servants knew the process of the miracle, and the top guy did not know how it happened. Are you with me right now? और देखिए 9वें वचन Wow. में जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा Wow. जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, मगर जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। यहां पर हम देख सकते हैं कि वे सेवकों को लोगों को पता था कि कैसे ये बनाया गया, लेकिन भोज का जो प्रधान था, जो उच्च स्तर का जो व्यक्ति वहां पे था, उसे ये पता ही नहीं था Why कैसे is बना। it that the simple people receive revelation faster than the most of the learned people? Nothing against the learned people. The simple people, come on, are you getting me और right क्यों now? ऐसा हो जाता है कि जो सरल और सीधे साधे लोग हैं, My पढ़े goodness. लिखे और जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी तुलना में कहीं ज्यादा आसानी से प्रकाशन को पा लेते The हैं। master of the ceremony did not know how, but the servants knew how. I decree and declare that you are going to receive revelation of miracles, how it happens. Lift your hand and say, I receive this revelation in Jesus' name. और देखिए भोज के प्रधान Yes. को तो ये पता ही नहीं चला कैसे Yes. बना था, लेकिन सेवक लोगों को पता था। और हम प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ उठाएं और आप ऐसे से प्रकाशन पाएं यीशु के नाम में। May God give you your own house in the name of Jesus. You know, some people say, how? But you receive it in Jesus' name. परमेश्वर आपको आपका खुद का घर दे यीशु के नाम में। कुछ लोग कहेंगे कैसे, बस ग्रहण करें यीशु के नाम में। The big guys will not understand it, but the servants will understand. और जो बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित लोकप्रिय लोग हैं वे नहीं समझेंगे, लेकिन जो सेवक लोग हैं समझते हैं। Now he calls the bridegroom. फिर उसके बाद के दूल्हे को बुलाता And he है says, man, what's wrong with you? और वो कहता है ये क्या खराबी हो गई है। Every man at the beginning brings the good wine, and when the guests are drunk and all zonked, you know, then they bring out the inferior wine. और हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर चक जाते हैं यानी टुन्न हो जाते हैं, We देखिए आगे Indians understand this. Come on तो now. उसके बाद वो मध्यम दर्जे का देता है। भारतीय लोग समझते हैं इस बात को अच्छे से। Hallelujah. कहें hallelujah. Then you serve them anything, they'll drink and they say, good, good, good. फिर उसके बाद जब आप कुछ भी उन्हें दें पीने खाने को, वो पिएंगे और बोलेंगे अच्छा अच्छा अच्छा। Now watch this. अब गौर करें, The servants did not put grapes in the jars, they put water. और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेवकों ने मटकों में अंगूर को नहीं डाला था, उन्होंने पानी डाला था। And they drawed the water. They just put the water, they drawed the water. और देखिए उन्होंने पानी को डाला और पानी को ही निकाला था। Now, normal fermentation process takes weeks, and for good wine, it takes months also. But you see how that process was speeded up. That process was speeded up. What would take weeks and months happened in seconds. और देखिए दाखरस बनाने के लिए स्वाभाविक स्तर में अगर Come देखा on. जाए तो प्रक्रिया के लिए जो हफ्तों भर और अच्छे दाखरस को बनाने के लिए महीनों भर का समय लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो पल भर में ही बस हो गया You know, झटपट some से। people told me when I was in Israel, they keep wine in the cellars for years. और देखिए वे ऐसा बताते हैं कि वो रखते हैं ऐसे कई सालों तक, They put it down somewhere under the ground, somewhere, you know, in some big places. They keep the wine. और उस दाखरस को देखिए जमीन के अंदर कहीं पर वो अच्छे से रखते हैं कई कई समय तक। And that's supposed to be superior wine, good wine. फिर उसके बाद वो और ज्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनता चला जाता है। How this water became wine so fast? और कैसे ये पानी इतनी तेज रफ्तार से दाखरस बन गया, Water is ordinary, और पानी तो बिल्कुल मामूली था, and wine is amazing. Come on. और लेकिन दाखरस ये तो बड़ा अद्भुत। Book of Proverbs speaks about wine. और नीति वचन की पुस्तक में दाखरस के बारे में बताया गया है, It was supernatural speed. और ये अलौकिक रफ्तार था। May your ordinary water become a great blessing to so many people. Lift your hands and shout hallelujah. आपका साधारण सा Come पानी on, जो है come बहुत सारे on. लोगों के लिए आशीष बन Yes. जाए। अपने हाथ उठाकर कहे हालेलुया। The Lord said in the book of Exodus, He says, I will bless your bread and your water. Come और देखिए on. परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में कहा कि मैं तुम्हारे अन्न और पानी पर आशीष दूंगा।
होगा। You see, when the blessing of God comes upon your bread and water, you see it will become different. It will touch many people. It will acquire a speed that never happened. प्रभु की आशीष आपके रोटी और पानी पर आती है तो देखिए ये आशीषित बन जाती है, ये बहुत सारे लोगों को आशीष पहुंचाएगी। Today lift your hand and say, Holy Spirit of God, चलिए आज अपने हाथ लगाकर कहें, परमेश्वर पवित्र come आत्मा with your presence, O आपकी God. उपस्थिति के साथ आइए Let प्रभु। there be divine speed in my job, in my career, in the name of Jesus. मेरे करियर में, मेरी नौकरी में दैवीय रफ्तार आ जाए यीशु के Let नाम there be में। divine speed in my studies. Come on, मेरे everybody. पढ़ाई लिखाई में दैवीय रफ्तार आ जाए। Maybe you lost years, you made some bad decisions. Lift your hands and say, Lord, divine speed in my job, divine speed in my career. In the name of Jesus, nobody will be able to stop you. और Hey. शायद हो सकता है कि आपने कुछ बुरे फैसले किए हो या फिर आपके कई साल बर्बाद हो गए हो, कोई बात नहीं, अपने हाथ उठाकर कहें कि परमेश्वर तेरी दैवीय रफ्तार मेरे करियर पर आने दे, तेरी दैवीय रफ्तार मेरी जिंदगी पर आने दे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Lift your hand and say, I receive it in the name of Jesus. Today begin to pray divine speed, oh God. और आज प्रार्थना करते हैं प्रभु दैवीय रफ्तार Maybe शुरू you're हो praying जाए। for a promotion. शायद हो सकता है आप तरक्की की Maybe प्रार्थना you're कर रहे praying for a career advancement. हो। शायद हो सकता है करियर में प्रगति आने Maybe की you're प्रार्थना कर रहे praying to go to a different nation for something, for studies or something. Can I pray right now? Holy Spirit, say everyone, Holy Spirit, let come with your divine speed. Come with your supernatural speed in my life in Jesus' name. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. दूर देश में आप जाने की चाह रखे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी Yes. पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर नौकरी के लिए, क्या हम प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर ऐसा बोलिए कि प्रभु मुझ पर तेरी दैवीय रफ्तार का अभिषेक आ जाए। Begin to pray right now. चलिए प्रार्थना करना शुरू Maybe you करें। started small, शायद हो सकता है छोटे से आपने but शुरू who किया हो, knows, you may end up like the king. Hey, लेकिन कौन जानता है कि आप राजा जैसा उसको you may पूरा have करेंगे। started like a shepherd. Hey, हो सकता है आपने गड़रिये जैसा शुरू but किया you हो, may end up as a top man in the nation. लेकिन कौन जानता है कि आप राष्ट्र के एकदम उच्च पद के व्यक्ति We बनेंगे। don't know, sir. हम नहीं चाहते जनाब। God's hand comes upon ordinary people. परमेश्वर का हाथ साधारण लोगों पर आता It है, is divine speed. ये दैवीय रफ्तार है। People say, how it is possible? लोग कहेंगे ये कैसे संभव है? It is because of the hand of God. ये होता है परमेश्वर के हाथ की वजह से। Never forget this. कभी इसे भूलना नहीं। Nothing happens without divine speed in a person's life. किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में दैवीय रफ्तार के बिना कुछ नहीं होता। This is a secret I want you to understand. ये वो रहस्य चाहते कि आप समझ जाएं। This is a secret of many businessmen. You see, there was an anointing, there was a blessing from God. The devil cannot make anyone grow, sir. It is the Lord. और देखिए बहुत सारे व्यवसाय के लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। देखिए दैवीय रफ्तार लोगों पर आता है। शैतान किसी को इतना समृद्ध नहीं बना सकता है। प्रभु का काम है। I was talking to a musician. पासवान जी किसी म्यूजिशियन से बात कर रहे थे He's a producer in the film industry. और फिल्म इंडस्ट्री में वो एक प्रोड्यूसर भी I है। would not like to take his name. उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, And we're just talking. बस बातचीत कर And रहे he थे। says, do you know, Pastor Mike, और उन्होंने कहा पासवान माइकल जी आप जानते that हैं, this great man called Michael Jackson? और ये बड़ा लोकप्रिय व्यक्ति, मशहूर व्यक्ति माइकल जैक्सन, I said, what about him, sir? उनके बारे में क्या? He said, this man is to sing in church. और उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति जो कलीसिया में गाया करता था He knew most of the instruments. He used to sing in church. और इन्हें ज्यादा वाद्य यंत्रों के अच्छे से जानकारी थी और कलीसिया में गाया करते थे And many people prayed for him. और बहुत सारे लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया। And look where he ended. और देखिए अब कहाँ Now, पहुंचा। maybe he did not give glory to God, but you see what God can do when the blessing of God, when that divine spirit anointing, oof, it goes on. और देखिए क्या परमेश्वर करता है जब उसकी Yes. आशीष है, उसका अभिषेक आता है, और देखिए तुरंत आदमी कहाँ पहुंच Many जाता है। great musicians, many great singers, you see today, somewhere there was an anointing that was released upon their lives. और देखिए बड़े बड़े जो लोकप्रिय मशहूर गायक या फिर म्यूजिशियन को आप देखेंगे, कहीं तो उनके जीवन में प्रभु का एक ऐसा अभिषेक था। Yes, Yeah. people of God, परमेश्वर के लोगों, don't harden your heart. अपने दिल को कठोर मत करें। These things are real. ये सारी चीजें असलियत The में Bible says, with God, all things are possible. Not some things, all things. Now, what is all? It's too beyond our minds to comprehend at all. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है परमेश्वर के साथ सब कुछ, ना कि थोड़ा बहुत, सब कुछ संभव है। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ का मतलब हमारी समझ से कहीं ज्यादा परे है। Today, I pray this anointing would touch every person listening, watching to me now in Jesus' name. और आज प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो हमें सुन रहे देख रहे हैं, ये अभिषेक आपको छू ले। What took somebody hard years of labor? और जिसे करने के लिए, जिसे हासिल करने किसी व्यक्ति को बड़े कई सालों का कड़ी मेहनत लगा हो, It will not take you so long और इस आपके लिए ये ज्यादा लंबा नहीं लगेगा, because that's the anointing of speed. यही Hallelujah. तो रफ्तार का अभिषेक है। Are you listening right now? सुन रहे इस वक्त? Yes. जी हाँ। Let's go further right now. चलिए आगे बढ़ते Now, हैं। for this anointing, the devil is aware of this anointing of speed. और शैतान देखिए इस रफ्तार के अभिषेक के बारे में अच्छे से वाकिफ है। Many of God's people are not aware of these things. परमेश्वर के बहुत सारे लोग जो हैं इन बातों के वाकिफ नहीं है। They will debate, वे वाद विवाद करेंगे, they will, do everything they can.
जो कुछ भी वो कर सकते हैं इसके खिलाफ में खड़े। Rather than experiencing it, they will debate. और देखिए अनुभव करने के बजाय वो इसके खिलाफ में वाद विवाद करेंगे। Somebody wrote to me like this and said, and this is so इसीलिए इस प्रकार से nice. लिखते हुए कहा, He said, उन्होंने कहा, he says, a man with an experience is never at the mercy of an argument. और ऐसा Wow. व्यक्ति जिसने अनुभव किया है वो कभी भी वाद विवाद के रहमो करम पर नहीं जिएगा। If you have tasted it, अगर आपने स्वाद चखा है that's it. बस The काफी, debate is over. वाद विवाद समझो खत्म। So with the things of God, you can't debate the things of तो God. You परमेश्वर have to की चीजों के बारे में experience it to आप know वाद it. विवाद नहीं कर सकते, आपको तो बस अनुभव करना है। So this anointing of speed, begin to pray for it every day. और तो ये रफ्तार का अभिषेक जो है इसके लिए हर दिन प्रार्थना करना शुरू Say, करिए। Lord, let your anointing of speed touch every area of my life. Things will start moving in your life. आपको ये कहना है कि प्रभु आपके रफ्तार का ये अभिषेक मेरी जिंदगी पर उतर आए, मेरी जिंदगी को छू ले। देखिए आपकी जिंदगी में चीजें झटपट होने लग जाएंगी। Now, as I told you, the enemy is aware of this anointing of speed. और जैसे आपको बताया कि शत्रु इस रफ्तार के अभिषेक के बारे में अच्छे से वाकिफ है, So he will try and hinder it as much as possible. तो जितना संभव है वो कोशिश करेगा रुकावटों और अड़चनों को हमारे जीवन में लाने के लिए। And I want to talk to you about 5 things he uses, and of course there are some more, but these are the 5 things the enemy uses to hinder anointing of speed in a person's life. Write this down, you'll need it. तो देखिए ऐसी 5 चीजों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो शत्रु कोशिश करेगा आपके जीवन में इस रफ्तार के अभिषेक को रोकने की। The first thing, पहला है fear. डर। Write this down. Now please listen carefully. चलिए मेहरबानी करके लिख लीजिए Let और me ध्यान से break सुनें। this down as like this. चलिए इस प्रकार से इसे विभाजित करते F-E-A-R. हैं। FEAR। Okay, F, false evidence appearing real. और देखिए FEAR यानी कि झूठा प्रमाण जो असलियत में सत्य दिखता है। F for false and so forth. False evidence that is appearing real. झूठे प्रमाण यानी झूठे सबूत जो सत्य दिखाई देते हैं। The enemy, the devil, projects lies and all manipulations in our minds, in our spirits. और शत्रु शैतान जो है सब प्रकार के झूठ और भ्रम की बातों को हमारे मन हमारी आत्माओं में लाता है। And this paralyzes our passion and zeal for God. और ये चीज जो है परमेश्वर के लिए हमारे अंदर जो जुनून और जो उमंग भरा रहता है उसे वो लाचार बना देता है, अपंग कर One देता of the है। lies he's propagating is things are bad, the world is going to end now, and people are in fear now. और देखिए एक झूठ जो लोगों के सामने वो पेश करता है वो ये है कि हालात बहुत ही बुरे हो गए हैं, सब कुछ परेशानी में है, सब कुछ खत्म होने जा रहा है। और इसकी वजह से देखिए डर अंदर समा जाता है, People are so scared. लोग एकदम घबराए हुए Things होते are blown out of proportion. हैं और चीजें जो है पूरी तरह से अस्थिर हो जाती हैं। It creates instability, और देखिए ये अनिश्चितता स्थिरता को सामने लाती है। and fear rules our hearts and minds. उसके बाद डर जो है हमारे मन और हमारे हृदयों पर शासन करता Today, है। आज don't allow fear to rule your spirit. Don't allow fear to rule your life. आज इजाजत मत दीजिएगा कि डर आपकी आत्मा पर आपके जीवन पर हावी होकर शासन करे, Rather, allow the word to have preeminence in your life. लेकिन इसके बजाय वचन को इजाजत दीजिए कि वो आपके जीवन पर नियंत्रण करे। Because this is one of the major factors. Please listen to me carefully. क्योंकि ये एक बहुत ही मुख्य वास्तविक चीज है, ध्यान से सुने। God opens a door, परमेश्वर दरवाजा खोलता है, and now the door is open, अब दरवाजा तो खुला but हुआ you है don't want to go. लेकिन आप जाना नहीं चाहते। Why? क्यों? The fear is stopping you. डर आपको रोक रहा है। No, 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 no. नहीं, 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 In नहीं, my नहीं। family, nobody did this. और मेरे परिवार में किसी ने ये नहीं How किया, can I do this? मैं कैसे ये कर सकता हूँ? Hey, सुनिए, it is God who opened the door. ये परमेश्वर ही है जिसने ये दरवाजा खोला है। Walk through. चलिए, जाइए Somebody अंदर। say, I receive this word. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ इस वचन को। Hallelujah. हालेलुया। The business opportunity is in front of you. और व्यवसाय का अच्छा सा अवसर आपके बिल्कुल Grab सामने है, it. पकड़ लीजिए। No, 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 no. नहीं 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 Those people failed. वे लोग नाकाम हो What गए। if I fail? क्या होगा अगर मैं भी नाकाम हो गया तो? Listen to me. सुनिए हमारी, That fear is stopping you. वो डर आपको रोक रहा है। Go with me to Isaiah 43, please. चलिए निकाले हमारे साथ यशायाह का अध्याय 43। You know, there was this young girl, एक नौजवान लड़की के बारे में, and please, I don't want to take any names now. और देख कोई नाम नहीं लेना चाहेंगे। She got a proposal from this guy और देखिए एक व्यक्ति से उनको प्रस्ताव आया through a family friend. उनके पारिवारिक मित्र के जरिए। Now, this is the truth. I'm not lying. देखिए ये सच्चाई है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। You see, what had happened is, और फिर क्या she हुआ? was in a relationship with this guy for 1.5, 2 years, और देखिए एक व्यक्ति के साथ वो संबंध में थी 1.5-2 and साल से। something happened. और लेकिन बाद में कुछ हुआ। And now this proposal comes. He had a decent job, और देखिए अब उनके पास शादी का एक प्रस्ताव आता है और उस आदमी के पास अच्छी नौकरी है and her parents are saying, और उसके माता पिता कह रहे हैं "Get married, beta. Get married." चलो बेटा शादी कर लो, शादी कर लो। And she's like, और वो कह रही है "No, no, no, नहीं 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 no, no, no." नहीं नहीं नहीं। And one fine day, they brought her to church, और एक अच्छे दिन उन्हें कलीसिया में लाया जाता है and through God's mercy, I located her. I called her out and said, "You have the spirit of fear ruling your heart."
और परमेश्वर की दया के जरिए ऐसा होता है कि पासबान जी उन्हें भीड़ में से चुन के निकालते हैं और फिर उनके बगैर भविष्यवाणी करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे हृदय में डर समाया हुआ है। And she said yes. और वो कहती हाँ, And she fell down and started crying, and that's how I came to know her story. वो गिर जाती है और रोने लगती है। For nearly 8 months, it was delayed, and delayed. And that guy was about to call off that marriage. Thank God, God intervened. And today they are married. Somebody say, I receive. और देखिए Are you listening right now? लगातार ऐसा होने के बाद फिर देरी लगभग 8 महीने तक देरी होती रही, टालते रहे। और वो लड़का जो शादी का प्रस्ताव बस रिश्ता तोड़ने ही वाला था, लेकिन परमेश्वर ने दखलंदाजी कर दिया और उनकी शादी हुई और अच्छा शादी। This is what is stopping your breakthrough. यही तो वो चीज जो आपके आशंका को रोकती है, Fear. डर। Somebody say, I am free today in Jesus' कोई तो name. कहे मैं आजाद हूँ आज। Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं? Yes, this is stopping you. यही चीज आपको रोकती है। This is stopping you. ये आपको रोकती है। Maybe you wonder, God has already given you a car, a motorbike, or something like that. Fear is stopping you. शायद हो सकता है परमेश्वर ने आपको कार या कुछ भी ऐसा गाड़ियां दे रखी, लेकिन डर आपको रोकता है। Go and learn to drive. जाओ और सीखो। Go and do it. जाकर करो। Look what God's word says. देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Thus says the Lord who created you, O Jacob, and you formed you. Fear not, for I have redeemed you. Come on. हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। I have called you by your name. You are mine. मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। Church, we belong to the Lord. कलीसिया देखिए हम प्रभु के I हैं। want to encourage every person that is watching me right now. हर एक व्यक्ति जो देख रहे हैं उनका हौसला बढ़ाना You चाहते हैं। can do it. आप कर सकते हैं। That fear will not hold your life anymore. वो डर आपकी जिंदगी को आप अपने कब्जे में नहीं रख I'm सकेगा। not saying this out of my own mind. I'm saying it by the Holy Spirit. Receive in the name of अपने ही Jesus. विचार और दिमाग से Yes. नहीं बोल रहे, पवित्र आत्मा के जरिए आपसे कह रहे ग्रहण करें I यीशु was के नाम में। seeking the Lord the entire day. I tell you in the name of Jesus, the fear is losing its grip on you in the name of Jesus. Lift your hand and say, I और receive पूरे दिन it. प्रभु की उपस्थिति में Yes. प्रार्थना में पासवान जी Yes. समय बिता रहे हैं और आपसे कहना Yes. चाहते हैं कि वो डर जो है आपकी जिंदगी पर से अपनी पकड़ को जो है गंवा रहा है। Lift your hand and say, I receive. चलिए Hallelujah. हाथ डाल के मैं ग्रहण करता हूं। God's word says, when you pass through the waters, when you're going through that trouble, I will be with you. When you're going through the river, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burnt. Receive this word, church. Receive this word. दूसरा वचन Hallelujah. कहता है जब तू Yes. पानी में होकर जाए मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर जाए तब वे तुझे डुबा नहीं सकेंगी, और जब तू आग में होकर चले तब उस आँच तुझे नहीं लगेगी। ग्रहण करें। God never said that you will not go through the water, through the river, through the fire. But He said one thing, my presence will be with you. Hallelujah. परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा Yes. कि आप पानी में से, नदी में से और आग में से नहीं जाएंगे, लेकिन उसने एक चीज ये भी कहा कि उसकी उपस्थिति आपके साथ रहेगी। Nor shall the flames scorch you. न उसकी लौ तुझे जला सकेगी। For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior, my Savior. People of God, can I challenge you today? Don't allow that fear to stop you. You've fallen, get up. You've fallen, get up. Somebody touch your neighbor and say, get up. क्योंकि Hallelujah. मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, Yes. इस्राएल का पवित्र, मैं Yes. तेरा उद्धार करता हूँ। ये हमारा, ये आपका उद्धार करता है। तो आपसे कहना चाहता है डर को इजाजत मत दीजिए आप पर नियंत्रण करने के लिए। अगर आप गिरते हैं उठे आगे बढ़े, गिरते हैं उठे आगे बढ़े। One young girl came to me and said, Pastor, can I talk to you? एक नौजवान लड़की आई और आकर कहने लगी, पासवान जी क्या मैं आपसे थोड़ा बात कर She सकती says, I don't want to give my CA exams because I failed in my CA exams many times. हूँ? और वो ऐसा कहने लगी CA, कि come on. मैं अपने सीए का एग्जाम नहीं देना चाहती क्योंकि बहुत बार मैं इसमें नाकाम हो गई हूँ। And her mother was standing next to her. और उनकी माता जी उनके बस बगल में खड़ी Says, थी। what is the Holy Spirit saying? और फिर पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? I said, the Holy Spirit is saying the same thing He said in His word. I said, go and give those exams quickly. और इन्होंने Yes. कहा कि पवित्र आत्मा देखिए वही कह रहा है जो उसने अपने वचन में कहा है, जल्दी से जाकर अपना वो एग्जाम दे दो। She said, no. वो कह रहे नहीं I नहीं can't do it. मैं नहीं कर I सकती। said, then why are you asking me? तो फिर पासवान जी ने पूछा तो मुझसे क्यों पूछ I रही said, हो? you're faking it. You don't want to hear what God wants to say. तुम ढोंग कर रही हो, तुम नहीं सुनना चाहते जो परमेश्वर आपसे कहना It चाह was रहा like है। a slap on her face. ये उसके चेहरे पे एक जैसे कि एक तमाचे I जैसे said, था। you asked me what God is saying. I told you what God is saying. Now go and do it now. आपने पूछा कि परमेश्वर क्या कह रहा है बताओ, तो मैंने आपको बताया जो परमेश्वर कहता है जाकर अब करो। She went. वो गई। I'm telling the truth for God's सच्चाई glory. बता रहे परमेश्वर की महिमा के लिए। Today she's a CA. आज वो सीए बन गई, She's working in a bank. बैंक में काम करती And है she's drawing probably, I don't know what's her salary. Okay, I don't want to know. She's drawing a nice fat salary. और अच्छी मोटी तनख्वाह पा रही हो। May God do it for you. ये परमेश्वर आपके लिए भी करे। Somebody say, I receive. कोई कहे मैं ग्रहण करता What हूं। if she would not step out and, do it? क्या होता Do it. अगर वो कदम उठाकर काम नहीं की होती तो?
Go and book that house. जाकर उस घर को बुक करें। Somebody lift your hand, say, I receive it in the कोई name तो of अपने हाथ Jesus. उठाकर मैं ग्रहण करता हूँ। This is what God is saying to ये you. तो परमेश्वर आपसे कह Don't रहा है। let that fear stop your speed in God. और परमेश्वर ने जो रफ्तार आपने पाया है उस डर को आपको रोकने मत दीजिए। The second thing, in these times, in these end times, इस अंतिम समय के दौर में one of the major heavy duty, listen to this, और एक बहुत ही प्रमुख भारी जो ध्यान से सुनिए, heavy duty weapons that the enemy brings against God's people and even leaders and pastors is discouragement. और एक भारी जो हथियार का इस्तेमाल शत्रु करता है पासबानों के खिलाफ में, Yes. लोगों के खिलाफ में और यहाँ तक कि अगुओं के खिलाफ में, वो है मायूसी या निराशा। Discouragement is more contagious than the virus. और ये निराशा, ये मायूसी Yes. जो है वायरस से कहीं ज्यादा संक्रमित है, Because if संसर्गजन्य you are है। discouraged, क्योंकि जब आप निराश होते हैं you know, you spread it faster than anything else. तो दूसरी किसी चीज की तुलना में इसे आप तेज रफ्तार से दूसरा पहुंचाते हैं। Pastor, what are you saying? पासवान जी आप क्या कह रहे I'm हैं? telling the truth. सच्चाई बता रहे हैं। You see, 10 people, और आप देखते 10 लोग Moses sends them to the promised land, to Canaan. और मूसा जो है उन्हें कनान देश, प्रतिज्ञा के देश में भेजता है। They come वे आते हैं and they talk to the lakhs of people. और आकर लाखों लोगों से बोलते हैं। That discouragement of theirs, it spreads like wildfire towards the entire camp of Israel. और देखिए उनकी निराशा जो उनके अंदर भरी थी, जब आकर वे बताते हैं लोगों को तो जंगल में आग जैसा तेज रफ्तार में फैलती है, वैसे इज़राइल में ये बात पूरी तरह से फैल गई। Discouragement stopped them. Please listen to और this. सुनिए, निराशा ने उनको रोक दिया। Stopped their speed. It stopped them from entering into the promised land which God had promised them. What was that one thing? Discouragement. They looked at it with their natural eyes. You know, they didn't remember what God had done for them. They did not understand that they have come so far. It is only because of God. Come on, somebody raise your hand. और Say देखिए, उनकी amen. निराशाओं ने उनको Are you रोक दिया listening? प्रतिज्ञा के देश में कदम Yes. रखने से। देखिए जो परमेश्वर ने उनको पहले इतना दूर तक लेकर आया था, वो इस बात को समझने में चूक गए कि परमेश्वर जो पहले भी उनके लिए कर चुका है, Yes. वो यहाँ पे भी कर सकता है। Sir, सुनिए, God brought you so far. परमेश्वर आपको दूर तक लाया है। He's give you children. He gave you this. He gave you that. You're going through some difficulties. Listen to me. You will come out stronger than before. आपको Hallelujah. परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं, आपको Yes. बहुत सारी चीजें दे रखी, लेकिन अभी आप कठिनाई और मुश्किलात के दौर में से जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए, आप और भी मजबूत तौर पे बाहर निकल के आएंगे। Rise up today, young man. Rise up today, my brother. नौजवान युवक मेरे भाई आज उठ खड़े होए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। That discouragement will not stop you. वो निराशा आपको रोक नहीं सकेगी। I'm telling you, sir. कहते हैं आपसे Today, let's look to the Lord and say, God, I'm standing over here only because of you. आपको कहना है कि प्रभु मैं आपकी ओर देखते हुए कहना चाहता हूँ कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ What सिर्फ I आपकी have वजह से। today is only because of you. और जो कुछ बात मेरे पास है सब कुछ आप ही की वजह से है। You will not forsake me, God. और प्रभु तू मुझे नहीं I त्यागेगा। tell you, sir. कहते हैं आपसे Who knows tonight is a night of change in your life. कौन जानता है Hallelujah. कि आज की रात आपकी जिंदगी की बदलाव Tonight की will रात be हो। the night of your exodus in Jesus' name. और आज की रात Glory to आपके Jesus. प्रस्थान की रात होगी I यीशु के नाम want to में। challenge. Come on, somebody receive this word. और देखिए आपको चुनौती देते ग्रहण करिए इस वचन को। Tonight is the night of my exodus. और कोई कहे ऐसा आज की रात मेरे प्रस्थान करने की You are रात है। coming out of Egypt. आप उस इजिप्ट से मिस्र You're से बाहर आ coming रहे हैं। out of everything in आप Jesus' हर एक name. चीज से बाहर आ रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Nothing will stop you. और कोई चीज आपको रोक नहीं Are सकेगी। you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस Can I वक्त? tell you one more thing? क्या आपको और एक चीज बता सकते हैं? Never be around discouraged people. कभी भी निराश लोगों के आसपास न रहे। Never be around them. कभी भी ऐसे लोगों के आसपास न Move रहे। out. Just excuse me. I have to go. बस आपको निकलना है, बोलना है माफी चाहता हूँ मुझे जाना है। I have a meeting. मेरे सभा रखी गई Just मीटिंग move है। on from there. बस निकल जाइए। Be around people who lift you up. ऐसे लोगों के आसपास रहे जो आपको ऊंचा उठाते Don't हैं। listen to news is saying, you know, something is going to happen. Asteroid is going to come. This is going to. They themselves don't know what is going to happen. और देखिए दरअसल वे ही नहीं जानते कि क्या होने वाला है, तो ऐसे अखबार या फिर ऐसे न्यूज़ मत देखते रहे। The world is going to end. Nostradamus खत्म हो said जाएगी। this. This Damas said, listen to me. Whoever said it, the Lord says, heaven and earth shall pass away. My word shall not pass away. Lift your hands, जिसने receive भी it. कहा हो Receive कहे it. तो परमेश्वर का वचन कहता है, brother, pastor, pray. World is स्वर्ग और coming to पृथ्वी an टल end. जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर ने कहा Don't get discouraged. निराश मत होइए। Raise your hand. अपने हाथ उठाएं। You know, when I lost my mama, देखिए पासवान जी की माता जी का जब देहांत हुआ you था, know, I was very discouraged. बहुत ही निराश हो गए थे। And one day I took my own sermon और एक दिन पासवान जी ने अपने खुद के संदेश को and I लिया, was listening to it. सुन रहे थे। You see, आप देखते the हैं, word is nobody's. The word is the Lord's. और वचन देखिए किसी इंसान का नहीं होता, ये प्रभु का होता है। I said, man, इन्होंने कहा अरे I need this. मुझे इसकी जरूरत है। My mama is with the Lord. और मेरी माँ प्रभु के पास है, She's with the Lord. वो प्रभु के साथ है। And that night, और उस रात listen to me, I'm not lying to you. सुनिए, झूठ नहीं बोल I रहे, saw a vision. एक दर्शन इन्होंने देखा। You know, I saw a huge stadium. I don't know how big it is, बड़े please. विशाल स्टेडियम को इन्होंने देखा। And you know, in that stadium, listen to me. और सुनिए उस I स्टेडियम saw a में vision. एक दर्शन देखे, There were rows like this. और इस तरह के ऐसे रोज हैं, There were rows. ऐसे ऐसे कतार हैं। In one of the rows, और उसमें से एक, the Holy Spirit is saying, see, look at that woman over there. और पवित्र आत्मा ने इससे कहा, देखो देखो उस औरत को देखो। I looked.
इन्होंने देखा And she looked like my mother who was around about 30 years old. और इनकी माताजी जैसे जब उनकी उम्र 30 साल की तब जैसी दिख रही थी And I'm saying, that's my mama. और इन्होंने कहा वो तो मेरी माँ है And I was so happy. और बहुत ही खुश हुए I got up in the morning. और सुबह उठे I don't know, I was feeling like happy. और बड़ी खुशी महसूस हो रही थी And the Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने and कहा then a doubt kept him. और एक संदेह जैसा That's like that only I must have seen. And then the Spirit of God said, और फिर now, परमेश्वर आत्मा ने now कहा all this is happening at 5 o'clock in the morning. और देखिए ये सब कुछ सुबह के 5 बजे हो रहा था I'm sitting now. अब बैठे I हैं said, no, that cannot be my mama. That must be somebody else about नहीं, vision. ये मेरी माँ नहीं हो सकती वो दर्शन में कोई और रहा होगा And या I रही remembered an old photograph of my mother. होगी। और इनकी माताजी की पुरानी एक तस्वीर याद And की। her hair and everything is like that. और उनके बाल और सब कुछ वैसे ही था And the Holy Spirit gave me one more word. और पवित्र आत्मा ने और एक बात बताया You know, my mama used to not sing in tune. Please forgive me for कि saying माताजी that. ट्यून में अच्छे धुन में नहीं गाती थी Because being a musician, क्योंकि एक म्यूजिशियन when होने you play C, you need to sing in C. जब सी बजाते हो तो सी में ही गाना चाहिए ना Come on, please forgive me for that. माफी Saying. चाहते हैं इसके लिए। Okay, this between my mama and her son. Okay, and I used to say, Mama, okay, you don't sing, you pray. तो ये कहते हैं माताजी से माँ तुम गाओ मत तुम प्रार्थना करो And बस she used to say, you never allow me to sing. और वैसा कहते तुम मुझे कभी गाने नहीं देते हो See, please understand, this is between a son and a mother. Okay. बेटे और माँ के बीच में बातचीत चल रही ना ये Yeah, and she said, you never allow me to sing. You only want me to pray. You only want me to intercede. And the Holy Spirit said, because you didn't allow her to sing, I'm allowing her to sing there now. Hallelujah. और की माँ ऐसा कहती कि तुम मुझे कभी गाने नहीं देते हो बस I'm तुम चाहते हो कि मैं serious. हमेशा प्रार्थना करते रहो तो उस दिन पवित्र आत्मा ने ऐसा कहा कि क्योंकि तुमने उसे यहाँ पे गाने नहीं दिया अब देखो वो वहाँ गा रही है I'm laughing now, हंस रहे हैं but I cried and said, nobody knew this actually. और ये रोते हुए उस समय दरअसल कोई इस बात को नहीं जानता था Only my wife and a few close people know about this. और बहन अनिता और जो कुछ करीबी लोग हैं वही जानते हैं इस बारे में And she says, because you didn't allow her to sing, now she's singing and worshiping me. और पवित्र आत्मा ने कहा क्योंकि तुमने यहाँ उसे गाने नहीं दिया इसलिए वो स्वर में वहाँ गा रही है And I was so encouraged. और बहुत ही हौसला बढ़ गया इनका All my discouragement went ये away. सारी निराशाएं चली गई People of God, परमेश्वर के लोगों today आज I pray that this discouragement will not hold you. प्रार्थना करते हैं कि ये निराशा आपको पकड़ के नहीं रख That's सकेगी why I started writing songs. I'll tell इसी you वजह today. से गाने लिखने लगे I said, if my mama is worshiping the Lord, let me do something over here also. इन्होंने कहा कि जब मेरी माँ वहाँ प्रभु की आराधना कर रही है तो चलो मैं भी यहाँ पे कुछ करता हूँ I'm telling you, I'd thrown away my guitars and everything was there. It all locked up. I got it out, put it out, started writing songs. I want to encourage you, church. Don't let that discouragement hold you. Rise up. Who knows? Your ministry, your life will gather speed like never before. Lift your hands. I receive in Jesus' name. कौन जानता है कि आपकी जिंदगी पहले जैसे कभी हुई नहीं वैसी रफ्तार पकड़ लेगी I'm not somebody great. I'm just learning to sing, learning to write songs. But you see, things will catch speed. I will learn. So, but you do what God tells you to do. और देखिए आप वो करें आप वो सीखें जो परमेश्वर आपको करने के लिए Yes. बुलाया है और चीजें रफ्तार पकड़ेंगी Many of us have lost loved ones in this pandemic. और देखिए हमें से बहुत सारे लोगों ने इस महामारी के दौर में अपने प्रियजनों को गवा दिया Don't question God. परमेश्वर से सवाल मत पूछिए Don't question God. परमेश्वर से सवाल मत Rise up पूछिए above this discouragement. अपनी निराशा में से उठ खड़े होए Anybody can praise God in his happy times. और देखिए कोई भी व्यक्ति उसके खुशी के दौर में प्रभु की स्तुति कर सकता है Are you listening? Joshua chapter 1 verse 9. See, you know यहोशू का when this पहला was अध्याय, written? 9वां वचन You know when this was written? आप जानते हैं कब ये लिखा गया था This is when Joshua lost his topmost mentor, Moses. और ये तब हुआ था जब यहोशू ने अपने उच्च पद के प्रशिक्षक मूसा को गवा दिया था The greatest encouragement from God comes. The greatest revelation from God comes when you are totally down. That's the time God's encouragement comes. This verse was not written. Joshua must be crying for days. What will I do now? Moses, you are not there. Joshua 1:9. Listen to this. और सबसे महान हौसला बढ़ाया जाना Yes. सबसे महान प्रकाशन Glory to आपके पास Jesus. परमेश्वर की ओर से तब आता है जब आप अपने आप को एकदम मायूस और नीचे गिरा हुआ महसूस करते हैं Yes. देखिए यही तो इसके साथ हुआ ताकि आपको ऊंचा उठाया जा सके Sir, madam, watching me, listening to me. और श्रीमान श्रीमती जो भी देख रहे हैं You सुन रहे may हैं, be ध्यान से। down, शायद आप एकदम नीचे स्तर but में you हो are not out. लेकिन आपको निकाला नहीं गया है You have fallen, आप गिरे पड़े हैं but you are not forsaken. लेकिन आपको त्यागा नहीं गया Somebody raise your hand and say, I receive this word. कोई तो अपने हाथ उठाकर के इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ As long as you're not forsaken, there is hope. Joshua 1:9. Have I not commanded you? See, this is not advice, this is a command. He's saying, be strong, of good courage. Do not be afraid. Do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Lift your hand and say, God, you are with me wherever I go. Hallelujah. Wherever I go. Wherever I मैंने go. तुझे आज्ञा नहीं दी लेकिन Hallelujah. यहाँ पे परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कोई सलाह नहीं दे रहा है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांध कर दृढ़ हो जा भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा अपने हाथ उठाकर कहे कि प्रभु जहां जहां मैं जाऊंगा तू मेरे साथ रहेगा Many times when I go to different nations, बहुत बार जब 5 बजे अलग अलग देशों में and जाते there हैं are big, tall, handsome, beautiful people over there, I look at myself and say, oh God, I'm a village boy, Lord.
और वहां पर बड़े बड़े एकदम कद काठी के आकर्षक लोगों को देखते हैं तो कहते हैं, अरे प्रभु मैं तो बस गांव का छोकरा जैसा ही हूं. I go to the US, to UK, big people come in their big cars. I feel sometimes discouraged sometimes. And then I remember this verse, and the Holy Spirit says, son, do not fear, I am with you. That time I go on stage like a lion. Hallelujah. ऐसा महसूस होता है कि Are you listening right now? Come on, you can do it. इनसे कि बेटे निराश मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूं. उस समय पर पूरी निराशाएं निकल जाती है, हौसले से भर जाते हैं और शेर जैसा मंच पर जाते हैं. Come on, somebody. Hallelujah. Hallelujah. Go to 1 Samuel. Sometimes nobody will encourage you. कभी-कभी देखिए कोई आपका हौसला नहीं बढ़ाएगा. Nobody will come and pat your back. कोई आकर आपकी पीठ नहीं थपथपाएगा. No pastor will come. No leader will come. कोई पासबान या कोई अगुवा नहीं आएगा. And that makes you even more discouraged. और इस बात से आप और ज्यादा निराश हो जाते हैं. See, nobody came. देखो कोई नहीं I आया. helped them and now nobody's there. मैंने उनकी मदद की लेकिन अब मेरे लिए कोई I नहीं wished है. him on his birthday. Nobody wished me on my birthday. मैंने उनके जन्मदिन पर उनको बधाई भी दी लेकिन मेरे जन्मदिन पर कोई मुझे बधाई It नहीं has दिया. happened with me. ऐसा हुआ. But God, see what God's word says. देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है. David was greatly distressed, और दाऊद पूरी तरह से एकदम निराशा में था. but David encouraged himself in the Lord. लेकिन हम देखते हैं दाऊद ने अपने आप को प्रभु में साहस हियाव बंधाया. Listen to me. सुनिए. Everybody will come and celebrate your success. देखिए हर कोई आकर आपकी कामयाबी का जश्न मनाएंगे. But if you can learn the secret of encouraging yourself in the Lord, listen to me. सुनिए. This is a word from the Holy Spirit. लेकिन अगर आप इस रहस्य को समझ जाएंगे कि प्रभु में अपने आप को हियाव बंधाना. Nobody will come and do Baba Puta for you. Come on, Baba Lili, what कोई आकर happened? देखिए आपका पीठ थपथपाएगा नहीं. No. नहीं. You get up. आप उठे. You get on the knees. आप घुटने पर आए. You lift your hands. Open your mouth and shout like if you have to shout like crazy. Cry if you have to cry. But the word of God says David encouraged himself on the Lord, and I guarantee you the anointing of speed will become double in your life. Somebody say I receive. I receive it. दाऊद ने Say. प्रभु में अपने आप को हियाव बंधाया. Yes. जब आप ऐसा करेंगे तो ये अभिषेक जो रफ्तार का अभिषेक आपकी जिंदगी पर आ I जाएगा. want to encourage the young people. और जो नौजवान लोग हैं आपको हौसला बढ़ाना. Encourage yourself in the Lord. प्रभु में अपने आप को हियाव बंधाएं. Somebody say I receive this word. और कोई तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण The करता हूं. third hindrance that the enemy brings in your life to reduce your speed, to slow you down, is the pain of your past. और तीसरी रुकावट जो शत्रु आपके जीवन में Yes, लाता है, yes. आपके जीवन के उस अलौकिक रफ्तार को घटाने के लिए या निकालने के लिए, वो है आपके अतीत में, कि आपके बीते समय में का दर्द. Listen to this. सुनिए. Listen carefully. सुनिए बड़े ध्यान से. Every pain has a voice. हर एक दर्द की एक आवाज होती है. Tell your neighbor. Come on, tell your neighbor. चलिए अपने पड़ोसी को बोलिए. Every pain has a voice. हर एक दर्द की एक आवाज होती है. Come on, if anybody pinches you, you do it now. और देखिए कोई आपको ऐसा चिमटी देता Yes, come on. Yes or no, Pastor? You see, a pain has a voice. एक दर्द की एक आवाज होती है. That pain which you suffered, that hurt that you suffered has a voice. और देखिए वो दर्द, वो तकलीफ जो आपको सहना पड़ा, उसकी एक आवाज होती है. And if you don't deal with it by the power of the Holy Spirit, और अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ उसे निपटते नहीं it है, will cripple your life. ये आपकी जिंदगी को अपंग बना देगा. Why? क्यों? Because I tell you, कि the बताते हैं. pain and the hurt which is not dealt with, और वो दर्द, वो ठेस जिससे निपटा नहीं गया है, that voice becomes louder each day. और वो आवाज जो है दिन ब दिन और ज्यादा ऊंची होती Look जाएगी. what they did to me. देखो उन्होंने क्या किया मेरे साथ. See, they hurt me so bad. देखो कितनी बुरी तरह से उन्होंने मुझे ठेस See पहुंचाया. what they did to me. देखो उन्होंने क्या किया मेरे साथ. See what my mother did. See what my uncle did. See what my auntie did. And now your voice is growing. The pain is speaking louder than the voice of God. देखो मेरी माँ ने मेरे Hallelujah. साथ क्या किया, मेरे अंकल, मेरे उस रिश्तेदार ने मेरे साथ क्या किया. और देखिए इसकी वजह से वो चोट, वो ठेस की आवाज और ज्यादा बुलंद होती जाती है. And now, और अब because of that pain, उस दर्द के वजह से you cannot hear the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते. The voice of the pain has become greater than the voice of grace. और देखिए अनुग्रह की Glory. आवाज से कहीं ज्यादा बढ़कर वो दर्द की आवाज बन गई है. Have you seen people? क्या आपने देखा है लोगों को? They always say, वे हमेशा कहते हैं they did this to me. उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ. That people in that church did this to me. वो लोग कलीसिया के, वे लोग ना, उस कलीसिया के लोग ने मेरे That's why साथ. I'm not serving God. Pain of the past बीते समय का दर्द is spoiling your future. ये आपके भविष्य को तबाह कर रहा है. Bring that pain to God उस दर्द को परमेश्वर के सामने लाएं and say, Lord, और कहे प्रभु heal me. मुझे चंगा कर. I am broken, oh God. मैं टूटा हुआ हूँ प्रभु. Hallelujah. Hallelujah. You know, the word of God says, I was wounded in the house of my friends. और देखिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मेरे सगी दोस्तों के घर में ही मैं घायल हो गया. Your closest people will wound you the most. आपके करीबी लोग ही ज्यादातर आपको घायल करेंगे. Your चोट relatives, पहुंचाएंगे. your आपके own रिश्तेदार, house people. आपके घर में रहने वाले लोग. Many parents write to me, बहुत सारे माता पिता लिखते हैं, see what my son did. देखो मेरे बेटे ने क्या I किया. raised him up. मैंने पालन पोषण करके And इतना now बढ़ाया. he's gone. अब वो चला गया. The wounds, वो घायल. bring it to Jesus. बस उसे यीशु के पास लाएं. So what happens is your speed slows down. तो इसके वजह से क्या होता है, आपकी रफ्तार धीमी पड़ जाती Maybe है. you're in a relationship with a beautiful girl, a handsome boy, and maybe it's a believer, maybe it's a Christian, whoever, and they left you, and now you're like wounded. You can't trust anybody. It slows you down. और देखिए शायद हो सकता है कि आप किसी
लड़के के साथ या Jesus. किसी लड़की के साथ आप रिश्ते में थे, वो मसीही विश्वासी रहे हो, लेकिन उसके Yes. बाद क्या हो, वो आपको छोड़ के चले गए, लेकिन इसके वजह से आप घायल और ठेस खाए हुए Yes. बैठे, ये आपकी रफ्तार में धीमापन को ले आता है। Today, आज I pray the anointing of speed will come upon your life. प्रार्थना करते हैं कि रफ्तार का अभिषेक आपकी जिंदगी पर See आ what जाए। Paul writes in Philippians 3:13. Come on, open your Bibles now. और देखिए प्रिय पौलुस क्या लिखते हैं फिलिप्पी की पत्री इसका 3 अध्याय 13 He वचन says, में। I don't count myself as having apprehended or achieved something, but one thing I do. Somebody say, one thing I do. Not 10 things, not 5 things, not 2 things. One thing I do. What is that one thing? और देखिए वो Come on. 10 चीजें या 5 चीजें नहीं, लेकिन एक चीज मैं करता हूं। क्या है वो एक He चीज? says, I forget those things. वो कहता है उन चीजों को मैं भूल जाता हूं। God will not make it forget. You have to forget. परमेश्वर आपको नहीं भुलाएगा, आपको भूलना है। Forgetting those things which are behind me and reaching forward to those things which are ahead of me. Come on. और वे चीजें जो मेरे पीछे हैं उन्हें भूलते हुए आगे बढ़ते जाना है उन चीजों की ओर जो मेरे आगे रखी गई हैं। Hallelujah. कहे हालेलुया। Listen to me, sir. सुने ध्यान से। Listen to me, young girl. नौजवान लड़की सुने, What happened in the past? जो अतीत में हुआ था, Wipe it off and say, Lord, I forget it. और मिटा दीजिए और कहे प्रभु मैं भूल जाती हूँ। Give me the grace to forget it. मुझे अनुग्रह दीजिए भूलने के लिए। Don't nurse it. उसे एकदम चाटते मत Don't रहे, rehearse it. उसे दोहराते मत रहे, Forget it. बस भूल जाए। Somebody say hallelujah. कहे हालेलुया। Reach forward to those things which are in front of you. जो चीजें आपके आगे पड़ी हो उनकी ओर आगे बढ़े। Why? क्यों? Psalm 147 verse 3 says, He heals the brokenhearted. भजन संहिता का अध्याय 147 Yes. का 3 वचन कहता है कि टूटे दिलों के लोगों को चंगा करता He है। heals the brokenhearted. टूटे मन के, टूटे दिल के लोगों को चंगा Are you करता है। brokenhearted? क्या आप टूटे हुए हैं? Let me tell you, बताने दीजिए। you are a candidate for healing. आप चंगाई का दावेदार हैं। And not only that, He binds up their wounds. और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनके घावों पर मरहम पट्टी भी बांधता है। You know, when we were very young in the Lord, of course we are still young. We used to sing a song. He poured in the oil and the wine. You know how He binds up the wounds. और He देखिए- puts oil, He puts wine. Your देखिए- wounds will heal like never before. There'll be no trace of the wound. जब देखिए मसीह में नौजवान थे, नए नए Yes. तब एक गाना गाया करते हैं, उससे दाखरस और Yes. तेल ऊंडेला। Yes. और क्या होता है इससे? देखिए वो चंगाई मिलती है He binds up those wounds. और घावों को देखिए मरहम पट्टी लगाता The Lord will heal you today, my sister. है। और मेरी बहन, प्रभु आपको चंगा करेगा। Will heal your broken heart, आपके टूटे मन को, टूटे दिल को चंगा करेगा and you will gain speed. और आप रफ्तार को हासिल Today you करेंगे। reached only 10 people. Mark my words, you'll start reaching thousands of people. आज आप बस Yes. 10 लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुन लेना कि आप हजारों तक पहुंचने The वाले हैं। fourth one is sin. चौथा जो है वह है पाप। Sin is another hindrance that devil uses to slow down people. पाप और एक मुख्य कारण है जिसका शैतान इस्तेमाल करता है लोगों को धीमा करने And के। please understand this. और मेरे बारे में समझिए, You have to be careful when you are successful. देखिए जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको बहुत ही सावधान रहना है। When you achieve a certain position, you have to be careful because now the devil knows there's no way to stop you except by introducing sin in your life. और देखिए जब आप कुछ किसी खास मुकाम को हासिल कर लेते हैं तो आपको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि शत्रु जानता है कि कैसे आपको रोकना है, और वो रोकने के लिए कुछ और नहीं लेकिन पाप का इस्तेमाल करेगा आपको रोकने के लिए। Success is not a license for you to become complacent. और कामयाबी जो है आपके लिए लाइसेंस नहीं है कि बस आप संतुष्ट होकर इस Oh, I've achieved now this position. ओ चलो अब मैंने उस पद को हासिल कर लिया है, Now just let me relax. बस अब मैं आराम फरमाता हूँ। People cannot do it, but I can do it now because I'm successful. और लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कामयाब हो गया हूँ। Now I've achieved that success. अब मैंने उस कामयाबी को हासिल कर That लिया। is why इसी वजह से successful people fall in sin more than the people who failed. तो कामयाब लोग Are जो you listening? होते हैं उन लोगों की तुलना में जो नाकाम हुए हैं ज्यादा जल्दी से पाप में गिरते हैं। Go with me to Hebrews 12. निकालिए इब्रानियों का 12वां You see, अध्याय। top people, they fall in sin. आप देखते हैं जो उच्च पद के लोग Not पाप में all, गिरते but many of them. हैं। सभी लोग नहीं, लेकिन बहुत Because now सारे। the devil tells them, क्योंकि अब शैतान उससे कहता है you can do it. तुम कर सकते हो, You can involve yourself with somebody. तुम अपने आप को किसी के साथ ऐसा जोड़ सकते हो, कर सकते हो। It's okay because you worked very hard, you see. चलेगा क्योंकि तुमने बड़ी कड़ी मेहनत कर लिया ना, Yeah, but you can do it now. लेकिन अब तुम कर सकते हो। That's what it is. यही तो ये है। Hebrews 12 verse 1. इब्रानियों का 12वां अध्याय पहला वचन। Therefore, इसलिए since we are surrounded by such a crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight. Notice this, that slows us down. Everything that slows you down has to be removed. और देखिए वचन कहता है इसलिए जब हम विश्वास के जीवन के लिए गवाहों की इतनी बड़ी भीड़ से घिरे हुए हैं तो हमें हर उस भार को दूर करना चाहिए जो हमें धीमा कर देता है। What are the things that slow you down? क्या वो चीजें जो आपको धीमा कर देता है? You know it. आप जानते हैं, You know it. आप जानते हैं। Every weight that slows you down, sin is a weight. और देखिए हर एक वो भार जो आपको धीमा कर देता है, पाप एक भार है। Especially, notice this, the scripture brings it up. Especially the sin that so easily trips us up.
and let us run with endurance the race that God has set before us. So you see, sin will trip you. It's like somebody is running and puts a leg in front, they fall down. That's what sin does when you're running. और देखिए विशेष रूप से पाप जो इतनी आसानी से टांग अड़ा सकता है, देखिए और क्या होता है जब मान लीजिए कोई दौड़ रहा है तो ऐसा टांग अड़ा Yes, देना टांग यही अड़ाने, पाप yeah. करता है Yes. और इससे वो व्यक्ति गिर जाता है। और देखिए आगे वचन में लिखा हमें धीरज के साथ दौड़ते रहना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए आगे रखा है उसके So लिए। sin does two things primarily. तो मुख्य तौर पे पाप दो चीजें करता It है। weighs you down. ये पहले तो आपको धीमा कर देता The है, more heavy you are, you cannot run fast. जितना ज्यादा आप पर भार थोप दिया जाता है उतना आप फिर धीमा होते जाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे। And the second thing is, दूसरी चीज, sin trips you. और पाप जो है टांग अड़ाता है। I want to tell all the guys, और सभी लोगों से कहना चाहते हैं, listen, सुनिए। if you are tempted, get married to somebody, don't go fishing. और देखिए अगर आप ऐसे परीक्षा में गिरते हैं तो किसी से शादी कर ली, बस ऐसे कहीं फांसते मत रहें। I want to tell the young girls also, नौजवान लड़कियों से भी कहते हैं, don't go fishing on Facebook or Instagram. No. फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इस तरह से Just मत जाएं। finish, get married, finish it off. शादी करें और काम पूरा Be करें। faithful to that person. उस व्यक्ति के लिए आप विश्वास होकर I बन want to जाएं। tell all our brothers and हमारे sisters सभी भाई बहनों से कहना that चाहिए, sin will trap you, will weigh you down, and will trip you. और पाप जो है देखिए Yes. आपको फंदे में फंसा लेगा, ये आप पर भार लाद देगा ताकि आप रफ्तार में न दौड़ No सके। matter उसके बाद which पाप prophet you आएगा। go to. इससे फर्क नहीं पड़ा किस जगह आप जाते हैं। Pastor, will you please lay hands on me? पासवान जी क्या आप अपना हाथ मुझ पर Many रखें? times I lay hands on people बहुत बार पासवान जी लोगों पर हाथ रखते हैं and I can't tell them anything. और उनको कुछ नहीं बता सकते। I'm telling you, कहते हैं आपसे, they know it. वे जानते हैं। Now what do I do? क्या करें ऐसे में? I just say, okay, may God bless you. सरल तौर पे कहते हैं I just give them a hint and say, okay, you need to change. और छोटा सा एक ऐसा सरल सी बातें बता देते हैं कि ये बदलने की जरूरत है आपको। I'm seriously telling you, गंभीरता से कह रहे हैं आपको। this is why people don't, they are sitting under the best anointing. They're sitting under powerful men of God, powerful women of God. And then what they do is, oh, praise God, let me try this prophet. And because he calls out numbers. Okay, now let me try this prophet because he calls out passport numbers. Nothing wrong with prophets. Prophets are great men of God, pastors, leaders. I tell you, this is what the Holy Spirit is saying. और देखिए इसी वजह से हम देखते हैं लोग श्रेष्ठ God, अभिषेक he's got के a अधीन better में बैठते anointing. हैं। श्रेष्ठ जो भविष्यवक्ता है, श्रेष्ठ परमेश्वर के जन है, उनके अधीन में बैठते हैं। परमेश्वर ने आशीष दे। लेकिन देखिए ये व्यक्ति जो है ना, ये नंबर बता देता है, ये व्यक्ति जो है ना पासपोर्ट का नंबर भी बता देता है। That's not the thing. लेकिन ये चीज नहीं है। You need to deal with that sin. आपको उस पाप से निपटने की जरूरत है। You need to deal with that thing in your life. आपकी जिंदगी में की उस चीज से आपको निपटने की Look जरूरत at है। the Israelites. इजरायलियों को देखें, They saw the Red Sea breaking. उन्होंने लाल समुद्र को फटते हुए They देखा, saw manna fall from heaven. उन्होंने आसमान से मन्ना गिरते हुए देखा। Their shoes were just like that. Their clothes were just like that. What more miracles they had to see? Nobody was falling sick. Nothing. No virus. Nothing. उनके जूते कभी फटे नहीं, उनके Yes. कपड़े कभी पुराने नहीं हुए थे। देखिए ऐसे आश्रम उन्होंने देखा था, कोई वायरस, कोई भी ऐसी बीमारी उनको नहीं हो रही थी, No army could stop them. कोई फौज उनको नहीं रोक सकी। But there was one thing could stop them. लेकिन एक चीज जो उनको रोकती थी, It was their sin. वो था उनका पाप। I'm telling you, कहते हैं आपसे, in the wilderness, उस जंगल that में journey was only supposed to take 10 days. Mark my words, देख sir. लीजिएगा। 40 years and above it took them. And God had to tell them, boss, enough is enough. और कितना मुझे तर पाएगा? 40 years. और Today, there are people listening to me. If you can move away from your sin, don't give excuses. Don't give excuses. If you can move away from your sin, I tell you, sir, in this week you will have a testimony. Hallelujah. और देखिए Lift your इस्राएलियों hands. को Lift your प्रतिज्ञा के देश hands. में जाने का लिए जो Lift your hands. सफर जो था बस 10 दिन का था, लेकिन उस Jesus. सफर को पूरा करने के लिए 40 साल लग गए। आज आपसे कहना चाहते हैं, अगर आज अपने पाप से आज आप छूट जाएं, पाप को दूर कर दे, तो बस एक ही हफ्ते में देखिए आप कदम रखेंगे। The delay was not from God. और वो देरी उनके लिए परमेश्वर की ओर से नहीं थी, It was their sin that was weighing them down. और ये वो पाप ही था जो उन पर भार It भार was ला their रहा था, sin that was tripping them down. और ये उनका पाप ही था जो बीच में टांग अड़ा रहा था। That's why the anointing was not working for them. और इसी वजह से अभिषेक उनके लिए काम नहीं कर रहा था। Are you following them right now? क्या आप समझ रहे हैं इस वक्त? There was another case. और एक दूसरा मामला, Listen to me. सुनिए। Many Christians write to me बहुत सारे मसीह लोग लिखते and हैं, say, Pastor, वो कहते हैं पासवान somebody has done witchcraft or something. किसी ने कुछ जादू टोना या कुछ किया। Always their mind is on witchcraft and black magic. हमेशा उनका दिमाग काले जादू टोना पे ही रहता है। One day, एक दिन we were having a small service. एक छोटी सभा हमारी चल रही थी। Listen to this. सुनिए ऐसे, One woman came running to me एक महिला दौड़ती हुई आई and said, Pastor Mike, और आकर कहने लगी, पासवान माइकल जी, I saw lemons fallen all over there.
मैंने देखा हर वहां पर नींबू पड़े हुए हैं गिरे, 4-5 lemons are fallen down. 4-5 नींबू गिरे पड़े वहां। Somebody has done something against this, किसी ने तो कुछ हमारे खिलाफ में किया against है, this church. इस कलीसिया के खिलाफ। Now I was inside. और 5 बजे अंदर थे। I said, oh no. इन्होंने कहा अरे बाप रे, Now I have to fast for 40 days or अब मुझे something. 40 दिन का ऐसा उपवास करना पड़ेगा। All things started coming to my और mind. ये सारी चीजें इनके मन में आने लगी। I said, God, what is this? इन्होंने कहा है परमेश्वर अब ये क्या है? We just started this church. हमने बस इस कलीसिया को शुरू ही It was किया, many years back. कई साल पहले की बात है। And I was just standing on the road. और बस सड़क किनारे खड़े थे, Those lemons were falling वहाँ पे down. नींबू गिरे पड़े हैं, And suddenly out from somewhere, और कहीं से अचानक कोई निकल के, this man with a small cart, he comes. और एक आदमी आता है छोटी सी गाड़ी लेकर, And those lemons were fallen. और वहां पर नींबू गिरे He जो होते picks those हैं, lemons और up उठाता है नींबू को। And says, my cart overturned, so some lemons are और fallen मेरी down. गाड़ी थोड़ी ऐसी लुढ़क गई That's थी, the truth. तो नींबू गिर गए थे यहाँ पे। I'm really telling you, बोले मेरे कहते नींबू आपसे। गिर गए थे सर, इसलिए मैं उठा रहा हूँ। I tell you, the Lord rebuked me that day. उस दिन प्रभु ने इनको फटकार He लगाया। said, his son, you fear lemons more than you fear me. प्रभु ने कहा कि मेरे बेटे मुझसे ज्यादा तुम नींबू से डरते हो। I tell you, church, कहते आपसे कलीसिया। he took me to the book of Numbers where Balaam is trying to curse the Israelites. He's trying to curse them. He's trying to curse them. He's trying to curse them. And nothing happens. You know what, church? He says, who can curse the beloved of God? Lift your hand and shout hallelujah. अब देखते हैं वहां Come on, पे somebody. नबी Hallelujah. जो शाप देने को Get into the presence of God. कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हो नहीं I पाया। challenge you. आपको चुनौती देते हैं, Don't say this curse, that curse. Yes, curses are broken, but don't just stay there. Say this is witchcraft is working. That God is also working. और देखिए श्राप वहीं पर बने मत रहे, ओ ये जादू टोना है, ये सब ये काम कर रहा है। देखिए परमेश्वर भी तो काम कर रहा है। You are so devil focused, some of you. और आप में से कुछ लोग शैतान पर ही अपना पूरा ध्यान Change your केंद्रित करें। focus and become God focused now. शैतान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बदल जाए और परमेश्वर पर ध्यान And you केंद्रित know how करें। Balaam trapped the Israelites? Listen to और me. आप जानते हैं कैसे बिलाम ने इजराइलियों को फंदे में फंसाया? He told the king, Moab king, उसने मोआब राजा से कहा, he said, उसने कहा these people, ये लोग they will not fall anyhow किसी दूसरी तरीके से नहीं गिरेंगे, because God is with them. क्योंकि परमेश्वर के साथ है। But if you can make them sin, लेकिन अगर तुम इनसे पाप कराओ, God will curse them. परमेश्वर God will, खुद that anointing will destroy them. तो वो अभिषेक खुद इनको तबाह कर देगा। That was Old Testament. ये पुराना नियम था। Today we can repent and come to God. आज हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौट सकते Will हैं। you turn to God? क्या प्रभु के पास लौटेंगे? Sir, listen to me. जनाब सुनिए। What took you so many years? जिसे करने के लिए आपको कई साल This लगे, week you will have a testimony. इसी हफ्ते में आपके पास गवाही होगी। Lift your hand and shout a hallelujah. अपने हाथ में चिल्ला हालेलुया। The fourth thing and the fifth one, I've already discussed it. और देखिए चौथी चीज, पांचवी बात को तो पहले ही पूरा कर लिया है, The spirit of delay. देरी की आत्मा। So I showed you today what is the anointing of speed, तो आज आपको दिखाया गया कि रफ्तार का अभिषेक क्या है, how it can help you. कैसे आपकी मदद कर सकता है, And I showed you 5 things. और आपको ये भी बताया 5 चीजें How you must every day for the next 7 days deal with these things. The first one is fear. The second one is discouragement. तो कैसे आपको हर दिन इन चीजों से निपटना है। पहला जो है देखिए वो होता है डर, दूसरा जो है वो निराशा, Third is pain, तीसरा जो है अतीत का दर्द, sin, चौथा है and the पाप। spirit of delay. Subscribe to our YouTube channels to stay updated with the latest content from Karuna Southern Ministries and hit the bell icon to receive instant notifications on our new videos. करुणा सदन मिनिस्ट्रीज के हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।